ठंड का महीना था। घड़ी में 12:30 बज रहे थे। बस्ती में सन्नाटा पसरा हुआ था। कल्लू का मकान बस्ती के छोर पर था। घर में कल्लू और उसकी 2 बेटियां थीं। तीनों गहरी नींद में थे कि तभी किसी आवाज से कल्लू की नींद खुली। जब उसने थोड़ा गौर से सुना तो किसी के रोने की आवाज आ रही थी। कल्लू अपनी चारपाई से उतरा। ठंड बहुत थी तो वो कंबल ओढ़कर हाथ में लालटेन लेकर बाहर निकला। बाहर बहुत कोहरा पड़ा हुआ था। जब कल्लू बाहर निकला तो रोने की आवाज बंद हो गई थी। कल्लू थोड़ी देर वहीं खड़ा रहकर फिर से आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था, पर इस दौरान वो आवाज बंद हो गई थी। ठंड के नाते कल्लू के अंदर कपकपी मची हुई थी। वो इधर उधर देखकर अंदर जाने लगा। जैसे ही वो दरवाजा बंद करना चाहा, वैसे ही वो आवाज फिर से आने लगी। वो फिर बाहर निकला। वो आवाज किसी औरत की थी, मानो कि वो पीड़ा के नाते रो रही हो, कराह रही हो। कल्लू लालटेन के रोशनी के सहारे आगे बढ़ा। जब वो थोड़ी दूर गया तो वो हैरान रह गया। जिस मकान से रोने की आवाज आ रही थी वो मकान 5 साल से बंद पड़ा था। जिस जिस प्रकार कल्लू उस मकान की ओर बढ़ रहा था, उस प्रकार वो आवाज भयानक होती जा रही थी। कल्लू तुरंत समझ गया कि ये किसी प्रेत का छलावा है। वो वहां से उल्टे पांव बस्ती में भागा। थोड़ी देर के बाद कल्लू कुछ आदमियों के साथ हाथ में लाठी और आग लेकर आया। जब बस्ती के लोग पहुंचे तो रोने की आवाज फिर से बंद हो गई थी। बस अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। बस्ती वाले भी चौंक गए कि आखिर ये माजरा क्या है। मकान 5 साल से बंद है, दरवाजे पर ताले लगे हैं, अंदर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। फिर ये आखिर भला क्या है। फिर उन्हीं में से एक आदमी था, भोला, जो थोड़े बहुत टोने और टोटकों का मंत्र जानता था। उसने अंदर जाने का मन बनाया। ताला तोड़ा गया। फिर लोग धीरे धीरे अंदर घुसे। अंदर काफी अंधेरा था। कल्लू ने लालटेन की रोशनी बढ़ाई, पर वहां कुछ भी ऐसी डरावनी चीज न दिखी। लोगों ने इधर उधर ढूंढा भी, पर कुछ भी ना मिला। लोग बड़े हैरान हुए कि अचानक से बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। लोग बाहर दौड़े तो पता चला कि कल्लू के घर से ये आवाज आ रही थी। लोग कल्लू के घर की ओर भागे। जब अंदर गए तो कल्लू की दोनों बेटियां डर के मारे एक कोने में दुबकी हुई थी। जब कल्लू ने पूछा कि क्या हुआ, तो कल्लू की बड़ी बेटी ने बताया कि एक औरत आई थी। उसके बड़े बड़े दांत थे, बड़े बड़े नाखून थे, और वो मेरे ऊपर बैठकर मेरी गर्दन दबा रही थी। ये सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बस्ती के लोगों में दहशत फैल गई। बस्ती वालों का कहना था कि चौधरी साहब की बहू बिजुरिया प्रेत बन गई है। कुछ साल पहले ये घटना घटी थी। गांव के सरोवर में बिजुरिया की लाश मिली थी। लोगों में ये बात फैली थी कि बिजुरिया का उसके पति मुन्ना से किसी बात से झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े की वजह से बिजुरिया ने आत्महत्या कर ली। पर वहीं कुछ लोगों का ये कहना था कि दहेज के नाते चौधरी ने उसे मारकर सरोवर में ऐसे फेंका जैसे कि लोगों को लगे कि आत्महत्या है। यह सच्चाई अभी तक गांव वालों को पता नहीं चल पाई। बिजुरिया का क्रियाक्रम करके चौधरी साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ मुंबई चले गए। पर अब कुछ दिनों से कुछ अजीबो गरीब घटनाएं गांव में हो रही हैं। बस्ती में ऐसा माहौल हो गया है कि लोग रात को अकेले निकलने से डरते हैं। बच्चों को छोड़ो, बड़े बड़ों की डर के नाते चूनी खड़ी हुई है। जब गांव वाले खा पीकर दरवाजा बंद करके सो जाते हैं तो दरवाजे के बाहर बिजुरिया का तांडव होता है। कभी वो रोती है, कभी हंसती है, तो कभी गाती है, नाचती है, झूमती है। जब लोग देखने की कोशिश करते हैं तो किसी को दिखाई नहीं देती। शायद वो गांव वालों को कोई पैगाम देना चाहती है कि मेरी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं है, उसका दुश्मन तो कोई और है। वो बदला लेना चाहती है,
अपने खून का हिसाब लेना चाहती है और इसी ठनक बनक से वो इंतजार कर रही है चौधरी का।